नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड में एक मुख्य धारा का जिक्र किया गया है, धारा 107। तो यह धारा उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो किसी बात को करने के लिए अबिटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण करता है। तो आज मैं आप सभी को इस धारा की पूरी जानकारी दूंगी। बस इसके लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या फिर अगर वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को रोकने के लिए उकसाना या उत्प्रेरित करना होता है। वैसे तो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना कोई अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का इंटेंशन गलत हो और वह कार्य जो है वह गैर कानूनी हो, तब यह कहा जाएगा कि यह दुष्प्रेरण के तहत अपराध है। भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण के कई प्रकारों के बारे में बताया गया है और साथ ही दुष्प्रेरण के अपराध के साथ साथ इसके सजा के बारे में भी बताया है, जो मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि दुष्प्रेरण क्या है और यह कैसे होता है। धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा को कई उदाहरणों के साथ समझाया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाता है या फिर उसका दुष्प्रेरण करता है, जिसे इंडियन पेनल कोड के तहत निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाता है। दूसरा, कोई व्यक्ति षड्यंत्र के तहत किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति लोग उसमें शामिल होते हैं। तीसरा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अवैध कार्य या गैर कानूनी कार्य करने के लिए कहता है, तो इस कृत्य को भी इंडियन पेनल कोड के तहत अपराध माना जाएगा। अबिटमेंट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व। पहला, किसी व्यक्ति को उकसाना। कानून की भाषा में उकसाने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित करना या सक्रिय रूप से कोई कार्य करने के लिए उसे सुझाव देना। इसके साथ साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक उत्प्रेरित करना, फुसलाना या फिर प्रार्थना करना, विनती करना या फिर कोई कार्य करने के लिए या करने से रोकने के लिए उसे उत्साहित करना। कई बार दुष्प्रेरण जो है वह मौन स्वीकृति के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि कोई कहकर ही उसे उत्प्रेरित कर सकता है। कुछ लोग मौन रहकर भी उस कार्य को करने के लिए हामी भरते हैं, जिसके कारण वह कार्य हो जाता है, तो यह भी अपराध माना जाता है। दूसरा, षड्यंत्र। कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर एकत्रित होकर कोई अवैध कार्य या फिर गैर कानूनी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र करता है, तो कहा जाएगा दुष्प्रेरण के तहत यह अपराध है। तीसरा, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध घटित करने में उसकी सहायता करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की लालच में कई हद तक वह गिर जाते हैं। इसे मैं आप सभी को एक उदाहरण के तौर से समझाती हूँ। एक व्यक्ति यह जानता है कि ये लोग जो हैं क्या अवैध कार्य या फिर गैर कानूनी कार्य करने वाले हैं, यह जानते हुए भी वह अपना मकान किराए पर दे देता है, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध में सहायता किया है, इसलिए दुष्प्रेरण के तहत यह अपराध माना जाता है। इसमें सजा का प्रावधान, तो इसमें दुष्प्रेरण के तहत सजा का प्रावधान धारा 109 में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि अबिटमेंट के तहत जो अपराध किए गए हैं उसमें सजा उसके दुष्प्रेरण के तहत ही दिया जाता है, यानी कि उसके दुष्प्रेरण का कार्य किस तरह का किया गया है उसके तहत ही न्यायालय उसे सजा देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।